कोई भी सामान यदि तुम्हारे पास आ जाता है ना, तो मैं उसके लिए निश्चिंत रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम उसकी आयु को बढ़ाने की कोशिश करोगे। तुम इसी बात की कोशिश करोगे कि उसका जितना हो सके सदुपयोग हो और जितना हो सके वो टिक सके। और सिर्फ सामान ही नहीं, यदि मैं तुम्हें किसी चीज़ की सेवा के लिए भी दे दूँ ना, तो फिर उस इंसान की आयु भी बढ़ जाती है तुम्हारे संगत में रहकर, क्योंकि तुम्हारी नीयत बहुत अच्छी है और तुम लगातार करते रहते हो। हारते हो, थकते हो, गिरते तो बहुत बार हो, फिर भी प्रयास करते रहते हो। इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश रहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी गलतियों को नज़रअंदाज कर देता हूँ। और इसीलिए मैं तुमसे आज भी कह रहा हूँ, तुम अलग हो, तुम्हें आशीर्वाद अलग मिला है। बस तुम्हें उस चीज़ का एहसास होना चाहिए। यदि कोई अपने क्षेत्र में प्रगति कर रहा हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें रुक जाना है। तुम्हें तो आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सर पर मैंने आशीर्वाद रखा है। बहुत दिन हो गए हैं ना, बाज़ार गए अपनी मनपसंद चीज़ों को लाए हुए। जाओ, तुम्हें जो बनाना हो ना खुद से ख़रीद कर लाओ और बनाओ और मुझे भी खिलाओ। और एक बात कहूँ, ऐसा कभी कभी होता है कि पूजा पाठ में मन ना लगे, थोड़े से तरीक़ों को बदल दो, सब अच्छा लगने लगेगा। पहले की तरह ध्यान मग्न होना है ना, तो जहाँ बैठकर करते हो वहाँ से थोड़ी सी जगह बदल लो और फिर देखो, पूरे ध्यान से तुम काम को कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात है ना, तुम एकांत में पूजा नहीं करते, शोर शराबा और उसी दौरान सबसे बातचीत भी करते हो। यदि तुम्हारे पूजा पाठ के दौरान कोई आकर सवाल जवाब करे भी ना, तो उसे जवाब मत दो, चुप रहो उस वक्त और फिर देखते जाओ कैसे तुम्हारा पूजा में पहले की तरह मन लगना शुरू हो जाएगा। जो वक्त ईश्वर को दिया है उस वक्त किसी और का हस्तक्षेप बर्दाश्त मत करो। खुश रहो।